बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत राज्य था जहाँ पर रामू अपनी पत्नी रामला के साथ रहता था। रामू का काम मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का था। वह मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाया करती थी। रामू बहुत दयालु और नेक दिल इंसान था। वहीं उसकी पत्नी रामला भी बहुत अच्छी थी। रोज की तरह बाजार में रामू ठेले पे रखकर अपना सामान बेच रहा था और आवाज लगा रहा था, ले लो मिट्टी के खिलौने, ले लो मिट्टी के बर्तन, ले लो मिट्टी का मटका, ले लो। वहां एक औरत आती है और पूछती है, इस मटके का दाम क्या है? तो वह उस मटके का दाम 20 रुपए बताता है। वह महिला कहती है, ठीक है दे दो। वह महिला उससे वह मटका ले लेती है। उस औरत के साथ एक बच्चा भी आया था, जिसकी नजर मिट्टी के खिलौने पे पड़ जाती है और वह अपनी दादी माँ से बोलता है, दादी माँ मुझे वह खिलौना चाहिए। उसने उस खिलौने का दाम पूछा। उस खिलौने का दाम 15 रुपए था। तो उसकी दादी बोली, अरे मटका तो इतना सस्ता दे रहे हो 20 रुपए का, और ये खिलौना इतना महंगा 15 रुपए का। इतने तो पैसे भी नहीं है अब मेरे पास, ये 2 रुपए बचे हैं बस। उसकी दादी उससे कहती है, अगली बार आऊंगी तब तुम्हें खिलौना दिला दूंगी, अभी चुपचाप घर चलो। खिलौना ना मिलने पर वह बच्चा रोने लगता है और ये देखकर रामू का दिल पसीज जाता है। वह खिलौना उस बच्चे को देते हुए कहता है, ये लो बेटा, तुम ये खिलौना ले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। वह खिलौना लेकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। शाम के समय रामू अपनी दुकान समेटकर घर वापस आ ही रहा था कि पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसकी पत्नी रामला से कुछ बातें कर रही है। ये ले रामला, लड्डू खा, मेरी बेटी को बेटा हुआ है। रामला उसे बधाई देती है। वह औरत रामला से कहती है, रामला तेरी किस्मत कैसी है, अगर तेरा बच्चा होता तो अब तक तो उसका ब्याह हो चुका होता, तू भी दादी या नानी बन गई होती। रामला बोली, अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान ने जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। इतना कहकर वह औरत वहां से चली जाती है। रामू ने अपनी पत्नी रामला को परेशान होते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है भाग्यवान, तुम इतनी परेशान दिख रही हो, क्या तुम्हें उस औरत की बातों का बुरा लग गया? रामला ने बोला, अब किसी की बातों का बुरा नहीं लगता मुझे अब किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। रामू कहता है, दिल छोटा मत करो, भगवान पर विश्वास रखो। रामला कहती है, भगवान पे विश्वास कर कर ही जी रही हूँ, चलिए अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना खाते हुए वह अपनी पत्नी रामला से बोला, रामला मिट्टी खत्म हो गई है, मैं मिट्टी खोदने के लिए कल सुबह जाऊंगा। अगले दिन सुबह रामू जल्दी उठ गया और नदी पर मिट्टी खोदने के लिए चला गया। रामू मिट्टी खोदने लगता है, तभी उसके मन में एक विचार आता है, ये मिट्टी तो सच में बहुत अच्छी है, क्यों ना रामला के लिए इससे कुछ बनाऊं, वो भी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर रामू नदी के पास बैठकर ही मिट्टी से कुछ बनाने लगता है और देखते ही देखते वह एक सुंदर सा मिट्टी का पुतला तैयार कर देता है। वाह कितनी सुंदर गुड़िया है, इसका नाम भी मैं गुड़िया ही रखता हूँ, इसे यहीं पर सूखने देता हूँ, कल सुबह उठाकर ले जाऊंगा और रामला को दूंगा। रामू वह पुतला वहीं छोड़कर और मिट्टी लेकर अपने घर लौट आता है और घर लौटकर बर्तन बनाकर वह बाजार चला जाता है। रामला अपने घर में खाना बना रही थी कि तभी उसके घर पर दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन है? तो आवाज आई, मैं हूँ माँ। तो रामला ने पूछा, मुझे माँ कौन बुला रहा है? तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है माँ। वह बाहर आई और बोली, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम मुझे क्यों अपनी माँ बुला रही हो? तो उस बच्ची ने बोला, आप ही तो मेरी माँ हैं, अब मुझे खाना खिला दो माँ। रामला ने मन में सोचा, कितनी प्यारी बच्ची है, लगता है अपना रास्ता भटक गई है, इसे खाना दे देती हूँ। ठीक है, आओ मैं तुम्हें खाना खिला दूं। रामला उस बच्ची को खाना खिलाती है और उसकी माँ के आने का इंतजार करने लगती है। शाम होते ही रामू भी घर लौट आता है और घर में बच्ची को देखकर रामला से बोला,
अरे ये बच्ची किसकी है रामला? तो रामला बोली, पता नहीं, सुबह से यहीं पर है, अभी तक इसकी माँ भी नहीं आई है। उसने उस बच्ची से पूछा, अरे बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह बच्ची बोली, अरे पिताजी आप ही तो मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ, आप ही ने तो मुझे बनाया है। रामू बोला, मैंने तुम्हें बनाया है? लेकिन कब? तो बच्ची बोली, आज सुबह ही, जब आप नदी पर गए थे तब आपने ही मुझे बनाया था और मेरा नाम गुड़िया रखा था। तो रामू बोला, हाँ मैंने बनाया तो था, लेकिन तुम तो मिट्टी की थी ना, तुम इंसान कैसे बन गई? मैं तो मिट्टी की ही थी, लेकिन आपके जाने के बाद मेरे पास एक साधु आए और उन्होंने मुझ में प्राण डाल दिए और इस प्रकार मैं इंसान बनी हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा, जिसने तुम्हें बनाया है उसके पास चली जाओ, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। रामू यह सब बातें सुनकर बोला, रामला साधु महाराज की कृपा से आज हमारे यहाँ पर बच्ची आई है, भगवान ने हमारी सुन ली, आज से ये हमारी बच्ची गुड़िया है। रामला बोली, अब तो मैंने भी मान लिया है कि यह हमारी बच्ची है। रामू और रामला ने गुड़िया को खुशी खुशी अपना लिया और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दिन बीतने के साथ गुड़िया भी अब बड़ी होने लगी थी और वह सुंदरता में भी किसी से पीछे नहीं थी। वह अपने पिता के साथ मटके बनाने का काम करती थी और बाजार में बेचने जाया करती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे राज्य में भी होते थे। उस राज्य के राजा और मंत्री अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए भेष बदलकर महल से निकले। राजा ने मंत्री से बोला, मंत्री जी लगता है राज्य में सब कुछ सही चल रहा है। मंत्री ने बोला, हाँ महाराज, आजकल राज्य में शांति है। राजा ने एक जगह पर भीड़ लगी हुई देखी तो मंत्री से बोला, अरे मंत्री वहां पर भीड़ क्यों लगी हुई है, चलो चलकर देखते हैं। महाराज और मंत्री जी ने भीड़ के पास जाकर देखा तो वहां पर गुड़िया ही मटके बेच रही थी। महाराज गुड़िया को देखकर उस पर मोहित हो गए और भीड़ से अलग आकर मंत्री जी से बोले, मंत्री जी यह लड़की कौन है? तो मंत्री ने बोला, महाराज यह हमारे राज्य के रामू कुम्हार की बेटी है और ये बहुत ही होशियार है। इसके बनाए हुए मटके सभी को बहुत पसंद आते हैं। हमें ये लड़की पसंद आई है, हम इससे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। मंत्री जी आप इसके घर हमारे लिए बात करें। महाराज अपने महल में लौट आए। उनके दिमाग में अभी भी गुड़िया का ही ख्याल चल रहा था। अगले दिन मंत्री जी साज सज्जा के साथ रामू के घर पहुंच गए। रामू ने बोला, मंत्री जी आप यहाँ कैसे? तो मंत्री जी ने बोला, रामू महाराज को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, वह उससे विवाह करना चाहते हैं। रामू ने बोला, क्या मंत्री जी, कहा महाराज और कहा हम? तो मंत्री बोले, महाराज की विनती है, आपकी इच्छा के बिना वह भी कुछ नहीं कर सकते। तो रामू ने बोला, महाराज की आज्ञा का पालन तो मुझे भी करना होगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह महाराज के साथ करूंगा। अगले दिन ही महाराज और गुड़िया का विवाह कर दिया गया। महल में नई बहू आने पर सभी लोग बहुत खुश थे। महाराज ने गुड़िया का नाम बदलकर श्यामला रख दिया। बड़ी रानी को भी गुड़िया के आने की बात पता चल चुकी थी। वह गुड़िया से मिलने आई और बोली, अरे छोटी रानी, तुम तो बहुत सुंदर हो, महाराज तो तुम पर मोहित होने ही थे। गुड़िया ने बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कम सुंदर नहीं हैं। एक दासी बोली, महारानी के शब्द कैसे हैं? साफ साफ पता चल रहा है कि उन्हें छोटी रानी से जलन हो रही है। समय बीतता गया। एक दिन बड़ी रानी ने गुड़िया से आकर कहा, अरे छोटी रानी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, सोचा आज पूछ ही लूं। गुड़िया ने बोला, क्या ख्याल है जो आपको परेशान कर रहा है? मुझे एक बात बताओ, तुम तो समान लोगों की तरह पैदा भी नहीं हुई हो, तुम तो एक मिट्टी की पुतली थी, तो क्या तुम सामान्य लोगों की तरह मरोगी भी नहीं? तो गुड़िया ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो महारानी ने बोला, तो फिर कैसा है? तुम्हारी जान कहाँ है? गुड़िया ने बोला, मेरी जान कहाँ है मैं आपको यह नहीं बता सकती।
वरना मुझे खतरा हो सकता है। महारानी ने बोला, अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गुड़िया ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं आपको नहीं बता सकती। महारानी ने बोला, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बड़ी रानी वहां से चली गई और अपने कमरे में आ गई। उनसे एक दासी ने पूछा, क्या बात है रानी जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? महाराज छोटी रानी की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं। जब से उनके बच्चे होने की खबर सुनी है, मेरे पास तो वो आते भी नहीं हैं। दासी ने बोला, अब क्या कर सकते हैं महारानी जी, मेरे पास एक योजना है, अगर वैसे काम हो सके तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो रानी ने पूछा, क्या योजना है? तो दासी बोली, अगर आपको पता चल जाए कि छोटी रानी की जान कहाँ है, तो आप जो चाहें वो कर सकती हैं। वही तो मैं उससे पूछने गई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताया नहीं। आप भी बहुत भोली हैं महारानी जी, भला कोई क्यों बताएगा कि उसकी जान कहाँ है? तो फिर मैं क्या करूं दासी? आप चिंता ना करें, मैं सब पता लगा लूंगी। बड़ी रानी दासी की बात सुनकर खुश हो गई। दासी अपना भेष बदलकर कुम्हार रामू की पत्नी के पास पहुंची। अरे रामला, कैसी हो? रामला ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे मैं महल से आई हूँ, आपकी बेटी के साथ ही रहती हूँ, महाराज की माँ जैसी हूँ। उसने बोला, बहू ने महल में सारा काम संभाल लिया है, अब तो मैं बस आराम ही करती हूँ। आपकी बेटी सुंदर होने के साथ साथ गुणवती भी है। तो फिर रामला ने कहा, बस भगवान की कृपा है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी बेटी है, इसे तुमने तो जन्म नहीं दिया है, तो इसकी मृत्यु भी आम लोगों की तरह तो नहीं होगी? हाँ ऐसा तो है ही। तो फिर क्या बात है? तो रामला बोली, बात तो ऐसी है कि मैं किसी को बता नहीं सकती। अरे मैं तो आपकी बेटी के साथ ही तो रहती हूँ, अगर मुझे पता होगा तो मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ और ध्यान रख सकती हूँ। आपकी बात तो सही है। दरअसल मेरी बेटी को एक साधु महाराज ने मिट्टी के पुतले से इंसान बनाया है, उसकी जान का रहस्य भी उन्होंने ही बताया था। साधु महाराज ने बताया था कि नदी के अंदर ही एक शंख रखा हुआ है, अगर उस शंख को नदी से निकाल लिया तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। अच्छा ये बात है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। दासी वहां से महल वापस आ गई। इधर छोटी रानी महाराज से मिलने आई। महाराज, बहुत दिनों से आपसे एक बात कहनी थी। महाराज, जब मैं मर जाऊं तो जंगल के पास एक गुफा है, आप मुझे उसमें छोड़ देना। महाराज ने बोला, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। नहीं महाराज, आप मेरी बात पर गौर कीजिए, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। महाराज ने बोला, ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। बड़ी रानी को छोटी रानी की जान का रहस्य पता चल चुका था, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रही थी। दिन गुजरते रहे और गुड़िया ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। महाराज बहुत खुश हुए, हमारे राज्य का एक उत्तराधिकारी आ गया, हमारा राजकुमार आ गया। छोटी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, ये सब तो भगवान की कृपा है। पुत्र के जन्म होने पर बड़ी रानी जल भुनकर राख हो गई। उसने अपनी दासी को बुलाया और उससे कहा, आओ, अब वो समय आ गया है जिस काम को तुम्हें करना है। दासी महल से चली गई और उसने एक गोताखोर को पैसे दिए और नदी में से वह शंख निकलवा लिया। शंख के निकलते ही छोटी रानी का शरीर ठंडा हो गया और वह मूर्छित हो गई। छोटी महारानी के मूर्छित होने पर ही महल में हलचल सी मच गई और महाराज छोटी रानी के पास पहुंचे। मंत्री जी, बिना किसी को खबर लगे महारानी को जंगल के पास वाली गुफा में छुड़वा दो। मंत्री ने बोला, लेकिन महाराज, अब तो महारानी के प्राण जा चुके हैं, यह महारानी की आखिरी इच्छा थी, आपसे जो कहा जा रहा है आप वह करिए। छोटी रानी को गुफा में रखवा दिया गया और बड़ी रानी अब बहुत खुश रहने लगी। उसने वह शंख अपने मंदिर में रख दिया। छोटी रानी के जाने के बाद से महाराज बहुत उदास रहने लगे। समय बाद महाराज गुफा में पहुंचे और उन्होंने देखा कि छोटी रानी मिट्टी में परिवर्तित हो गई हैं। वह दुखी होकर वापस लौटने लगे कि
तभी साधु महाराज वहां पर आ गए। राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु महाराज, मेरे जीवन की सारी खुशियाँ मिट्टी में बदल चुकी हैं। मैं अब बहुत परेशान हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। महाराज ने साधु को सारी बात बता दी। साधु ने नदी के जल को हाथ में लिया और अपनी आंख बंद कर ली। तुम्हारे महल की ही एक दासी ने, जिसके हाथ पर जलने का निशान है, उसने ही वह शंख उठाया है जिसमें छोटी रानी की जान है। वह शंख महल में ही कहीं पर है। उसे वापस से नदी में डालो। महारानी वापस से ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। महाराज वापस अपने महल लौट आए। मंत्री जी, जैसा कि साधु महाराज ने हमें बताया है, आप पता लगाइए ऐसी कौन सी दासी है जिसका कि हाथ जला हुआ है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। महाराज ने मंत्री को उस दासी की पहचान बताकर पता करने के लिए कहा। मंत्री ने उस दासी को पकड़ लिया और महाराज के आगे पेश किया। महाराज ने दासी की गर्दन पर तलवार रख दी। नदी में से शंख तूने ही निकाला था। दासी बोली, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। महाराज ने बोला, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुमने ही किया है, मैंने तो सिर्फ तुमसे उस शंख के बारे में पूछा था। दासी बोली, महाराज मैंने ये सब बड़ी रानी के कहने पर किया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्री जी, इसे कैद खाने में डाल दीजिए। उस दासी को कैद खाने में डाल दिया गया और अगले दिन महाराज बड़ी रानी से मिलने पहुंचे। महारानी ने पूछा, महाराज आप तो बड़े दिन बाद आए। हाँ महारानी, अब छोटी रानी नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा था, तब हमें आपकी याद आ गई। आपका मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका शुक्रिया। अरे महारानी, यह शंख कहाँ से आया? ये शंख तो बहुत सुंदर है, क्या हम इसे ले लें? हाँ महाराज, लेकिन हम उससे अच्छा शंख आपके लिए मंगा देंगे। नहीं महारानी जी, हमें तो यही शंख पसंद आ रहा है, आपसे यही चाहिए, आपसे हम यही एक चीज तो मांग रहे हैं। नहीं महाराज, ये नहीं, आपको ये हम नहीं दे सकते। रानी जी, हमें चाहिए, बस अब यही चाहिए। नहीं, आप ये नहीं ले सकते। तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें छोटी रानी की जान है। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं महाराज। सच सच बताओ या फिर हमारे पास और भी तरीके हैं। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से छोटी रानी की जान चली गई। महाराज, मैं जलन में अंधी हो गई थी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मंत्री जी, अंदर आइए और सैनिकों को भी अपने साथ लाइए और बड़ी रानी को बंदी बना लीजिए। महाराज ने आगे बढ़कर वह शंख उठा लिया और वहां से चले गए। बड़ी रानी को भी कैद कर लिया गया और महाराज ने नदी के पास आकर वह शंख नदी में छोड़ दिया। नदी में शंख जाते ही गुफा में से छोटी रानी वापस आ गई। श्यामला, तुम ठीक हो गई? हाँ महाराज, हाँ, आपने मुझे ठीक कर दिया, हम बहुत खुश हैं, आप वापस आ गईं। आपको दोबारा पाकर हमने सब पा लिया, अब आप वापस महल चलिए। महाराज छोटी रानी को वापस महल ले आते हैं और वह अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।